हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी बालकनी में सुबह का जो मेरा काम रहता है, रूटीन रहता है वो। अभी मैं बिल्कुल उठ के आई हूँ सुबह-सुबह। अभी 5:30 पौने 6 बजे हैं और आने के बाद सबसे पहले बालकनी में आके सबसे पहले पौधों को देखती हूँ। कुछ ना कुछ काम फिर निकल ही आते हैं। तो ये जो मैंने मोर बनाया था, देखिए इसकी चोंच ऊपर की तरफ अपने आप ही मुड़ती जा रही है, तो खुद अपने आप ही शेप में आ रहा है ये। तो आज कई काम करने हैं, ऐसे ही रोज़ कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है। तो दिन में टाइम मिलता है थोड़ा बहुत, तो 1-2 घंटे दिन में काम करने के बाद तो फिर जब मैं काम कर लेती हूँ बालकनी का, सुबह को आधा 1 घंटा ज़रूर मेरा इसमें लग जाता है। तो जल्दी उठ के जल्दी से थोड़ा बहुत जो काम रहता है, पानी देने का भी बहुत बड़ा काम रहता है। सुबह को पानी देना, किसको देना है किसको नहीं, सब देखना, बास्केट में देना, उतारना, टांगना, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद फिर घर का भी सारा अपना काम करना, फिर दोबारा से अपने पौधों को देखना। तो सुबह का आपके साथ शेयर करूंगी आज। और अब मैं रेगुलर कोशिश करूंगी कि इस चैनल पर अपने गार्डनिंग में क्या क्या करती हूँ तो उसका वीडियो मैं डालती रहूँ। मिनी एक्जुरा पर काफ़ी अच्छी देखिए ग्रोथ हो रही है अभी। आज का जो मेरा काम है वो एक तो मेरा एक एग्लोनिमा का प्लांट है, वो मेरा अंदर मैंने इंडोर लगा रखा है और वो बड़े गमले में लगा है। तो कभी कभी ऐसा होता है जो छोटे प्लांट रहते हैं जिनकी जड़ें ज़्यादा बड़ी नहीं होती, उनको हम बड़े गमले में लगा दें तो वो ज़्यादा अच्छे ना ही तो दिखाई देते हैं और ना ही उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो जितना बड़ा प्लांट उतना ही गमला लें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा लगता है और वो चलता भी अच्छे से, और वाटरिंग नहीं होती। तो देखिए ये मूली के बीज लगाए थे, 3 दिन में ही ग्रो हो गए हैं। तो मूली के बीज आप लगाइए, बहुत जल्दी से उग जाती है मूली। तो इनमें से ही पौध बन जाएगी, तो मैं अलग अलग कहीं भी लगा लूँगी। बहुत ही जल्दी से 2-3 दिन में ही मूली के बीज उग गए हैं। बालकनी में भी काफ़ी सारे सीड इस बार मैंने ग्रो कर लिए हैं। तो सुबह सुबह काम चालू हो गया है और बालकनी में सुबह सुबह ही मिट्टी का काम हो जाता है तो सही रहता है, क्योंकि फिर सफाई तो भी कर लेती हूँ एक साथ। तो अभी मैं देखिए बिल्कुल भी मिट्टी मेरे पास नहीं है, तो मैं कोकोपीट, कंपोस्ट और सैंड, इन तीनों को ही यूज़ करके मिट्टी बना रही हूँ इंडोर प्लांट के लिए। और ऐसी ही मिट्टी मैंने ज़्यादातर बनाई है, क्योंकि एक तो मिट्टी मेरे पास है नहीं, जो भी रहती है गमलों में से प्लांट्स में से निकलती है, थोड़ी बहुत वही यूज़ करती हूँ बस। और एक ऊपर मेरा अब की बार फ्लैट है, तो इसलिए मैं ज़्यादा मिट्टी इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ ताकि वज़न ज़्यादा ना हो। और ये कोकोपीट, सैंड और कंपोस्ट में बहुत अच्छे से प्लांट चलते हैं। एक तो मिट्टी बहुत पोरस रहती है और हल्के भी रहते हैं गमले, बहुत ही अच्छे से सारे ही प्लांट मेरे चल रहे हैं। तो मिट्टी की प्रॉब्लम अगर है आपके पास नहीं है तो आप इन चीज़ों का मिक्सचर बना के भी अपने प्लांट लगा सकते हैं। तो मिक्स करने के बाद मैं प्लांट को उसको निकाल लिया है मैंने, और उसको थोड़े छोटे गमले में मैं शिफ्ट कर लूँगी। गार्डनिंग करते हैं दोस्तों तो बहुत सारे काम हमारे एक्स्ट्रा बनते ही रहते हैं। कभी किसी की कटिंग लगा रहे हैं, कभी किसी को काट छाँट कर रहे हैं, कभी कुछ। तो ये काम चलता ही रहता है, ख़त्म नहीं होता और बहुत ही मेहनत का काम है। काफ़ी अगर शौक़ हो किसी को तो बहुत अच्छा लगता है काम करना, मेहनत करना। तो मेहनत भी होती है और काम ख़त्म ही नहीं होता। पूरे दिन घर का भी काम करते हुए अपनी गार्डनिंग का काम करो तो पौधों का ध्यान रखना भी एक तरह से बिल्कुल ऐसे ही है जैसे परिवार का ध्यान रखना। और जितने ज़्यादा पौधे उतना ही ज़्यादा काम, क्योंकि सबको डेली देखना किसको पानी चाहिए किसको नहीं। तो दूसरा जो बड़ा गमला है उसमें मैं लगा लूँगी बैंगन का जो प्लांट है मेरा, वो जो मैंने बीज से ग्रो किया है। इसके लिए मुझे बड़ा गमला चाहिए था तो उसको छोटे में कर दिया और इसको मैं बड़े में लगा दिया मैंने, क्योंकि वो अभी इतना बड़ा नहीं था। इसके अलावा देखिए ये एक बेगम बहार का मेरा प्लांट है जो लौकी के साथ लग रहा था। लौकी की बेल अब बड़ी होती जा रही है तो इसको मैंने निकाल लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि लौकी भी ना लगे और ये प्लांट भी ख़राब हो जाए। तो इसकी जो जड़ हैं वो मैंने अच्छे से साफ़ नहीं की हैं पहले, तो वो मैं पूरी तरह साफ़ कर रही हूँ। बहुत ही छोटी सी जड़ हैं बिल्कुल, और बिल्कुल जकड़ी हुई हैं चिकनी मिट्टी में। तो हो सकता है अभी ये पौधा थोड़ा स्ट्रेस में चला जाए। जब हम ज़्यादा रूट्स को छेड़ देते हैं बहुत ज़्यादा तो
हमारा जो पौधा है वो स्ट्रेस में चला जाता है। लेकिन उसके लिए बस एक ही इलाज है, तो उसको शेड में रखें और पानी बहुत कम दें उस टाइम पे, जब तक उसमें नई ग्रोथ स्टार्ट ना हो जाए, तो पौधा ठीक हो जाता है। इसको भी मैं इसी तरह की मिट्टी में लगाऊंगी। थोड़ी सी मिट्टी मिक्स कर लूँगी जो इसमें से निकली है, और इस पौधे को भी थोड़े छोटे गमले में लगाऊंगी क्योंकि इसकी रूट्स भी छोटी ही हैं। मिट्टी का काम करने के बाद दोस्तों पूरे देखिए मेरी बालकनी कितनी गंदी हो जाती है, तो इसलिए सुबह को काम हो जाता है तो सही रहता है मिट्टी का ला के, ताकि बाद में मैं अच्छे से पूरे घर की सफाई कर लूँ। इसकी पत्तियां भी देखिए पीली होने लग गई थी, क्योंकि 2 प्लांट एक साथ थे, तो इसलिए मुझे एकदम से खतरा लगा और मैंने इस प्लांट को अलग कर लिया है। अब बारी आती है साफ़ करने की, उसके बाद ही पानी दूंगी क्योंकि नीचे मिट्टी हो रही है। पहले यहाँ से थोड़ा सफाई कर लूँ, उसके बाद मैं पानी दूंगी सारे प्लांट्स में जिसको भी पानी चाहिए, और जो लगाए हैं उनमें भी। अगर मिट्टी के साथ अभी पानी दूंगी तो सारे जो मिट्टी है वो पूरी बालकनी में चिपक जाएगी। अभी सारे पौधों को पानी दे दूंगी, जो लगाए हैं वो भी, और जो भी ऐसे हैं जिनको पानी चाहिए देख कर चेक करते हुए सबको पानी देना है। ऊपर की बास्केट और सभी जितने भी छोटे छोटे पॉट्स वर्टिकल टांगे हैं उन सब में बहुत टाइम लगता है, पूरा आधा पौन घंटा लग जाता है इनको पानी देने में। पानी लगाने के बाद जो अगला काम होगा वो है स्प्रे करने का। सभी प्लांट में मैं डेली स्प्रे कर देती हूँ पानी से, और जितनी भी कलियाँ वगैरह हैं उनको पानी से अच्छे से स्प्रे करती हूँ ताकि उन पर किसी भी तरह का कीड़ा ना लगे। और हफ्ते में एक बार घर पे ही कोई कीटनाशक बना के स्प्रे कर देती हूँ। तो डेली तो पानी से मैं ज़रूर ही करती हूँ, क्योंकि कब कहाँ से मिली बग्स लग जाती हैं गुड़हल वगैरह पे पता ही नहीं चलता, और फूल आने फिर बंद हो जाते हैं। और जितने भी ये ऊपर पॉट टंगे हैं इनमें पानी देना थोड़ा मुश्किल रहता है। अंदाजे से मैं पानी देती हूँ कि पानी बिल्कुल नीचे तक पहुँच जाए, उसमें से टपके भी ना, क्योंकि मैंने नीचे प्लेट्स नहीं लगाई हैं। तो ये बहुत ही एक मेहनत का काम है कि देखते रहना कि कितना पानी देना है। और छोटे छोटे जितने भी ये पॉट हैं इन सब में भी सबको उतार के ही देना पड़ता है। इनमें बहुत जल्दी पानी सूख जाता है, तो इनमें डेली ही पानी देना पड़ता है, और ये बहुत ही कठिन काम है लेकिन अच्छा है। मन लगता है काम करने में इसमें। अब सभी प्लांट्स पर मैं स्प्रे कर लूँगी, और जितने भी कलियां हैं उनको अच्छे से हाथ से पकड़ के उन पे अच्छे से स्प्रे करें, ताकि जो भी अगर छोटा मोटा अगर कोई लगा हो तो डेली ही साफ़ होता रहे। तो इस सारे काम में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए सुबह को थोड़ा 1 घंटा पहले उठ जाओ तो ये सारा काम आराम से हो जाता है। और अब नीचे भी थोड़ा गीला हो जाएगा तो ये सब पूरे घर की सफाई में एक साथ करूँगी, और उसके बाद अपना नहाना धोना और घर के बाकी काम सब स्टार्ट हो जाएंगे। फिर सारा काम ख़त्म होने के बाद दोपहर को थोड़ा टाइम मिलेगा, उसमें फिर से थोड़ा बहुत बालकनी का काम देखती हूँ किस कोई ज़रूरत होती है तो।
तो ये रहता है रोज़ का काम। तो कोशिश करूँगी दोस्तों कि जो भी मैं डेली करती हूँ वो अपनी इन वीडियोज़ में इस चैनल पर मैं दिखाती रहूँ, डेली का जो मेरा काम रहता है बालकनी में। बहुत ही सुंदर ये पर्सलेन पर फूल खिले हैं, ये सबसे सुंदर प्लांट लगता है। कहीं भी इसकी छोटी सी कटिंग लगा दो वहीं पर नया तैयार हो जाता है और सबसे मुश्किल से 10 से 15 दिन में इस पर फूल आने शुरू हो जाते हैं। इसमें अभी लगाया था मैंने, देखिए फूल आने शुरू हो गए हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल आते हैं, बहुत सारे कलर्स में आता है। तो सभी बिल्कुल साफ़ हो गए हैं नहा धो के और अब मैं भी बिल्कुल अपना पूरा काम मैंने सुबह का कर लिया है। बहुत ही सुंदर फूल तभी खिलते हैं ये गुड़हल पर, तो खासकर जब ये मिली बग्स ना हो दोस्तों। जैसे ही मिली बग्स आएगी समझ लीजिए या तो कली पीली होकर गिर जाएंगी और या फिर खिलेंगी नहीं। तो ज़रूरी है कीड़ों से बचाना पौधों को, उसके लिए स्प्रे करते रहना डेली और हफ्ते में एक बार ज़रूर कोई भी घर पे बना के कीटनाशक आप स्प्रे कर लें। तो मैं बताती रहती हूँ, दूसरे चैनल पर काफ़ी वीडियो मैंने डाली हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का गार्डनिंग का काम, सुबह का जो रहता है मॉर्निंग का। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय सिया राम, थैंक यू वेरी मच।